केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। अब उसके अलावा एसिड्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कि अगर कोई एसिड, मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल जिंक, अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये शायद आपने पहले भी पढ़ा है, पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर Zn है, आप मेटल को हमेशा इधर लिखेंगे, एसिड को इधर लिखेंगे, Zn प्लस HCl, अगर ये है तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। हमेशा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, साथ ही साथ एक सॉल्ट बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये तो इवॉल्व हो जाएगी और ये इसके साथ एक सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अगर ये रिएक्ट करे HCl के साथ तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl। ठीक है, ये सॉल्ट हो गया, NaCl प्लस H2O वाटर बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, और आप इसको बैलेंस करेंगे N2। ठीक, अब अगर वो एक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अगर कोई मेटल किसी अगर कोई एसिड किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट, तो बनेगा ही, अगेन H2O का इवोल्यूशन, H2O प्रोड्यूस होगी और CO2 का इवोल्यूशन। तो ये हमेशा एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं अपने नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड्स हैं। अगर कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक अपने नेचर में। तो अगर देखिए, अगर हम सबसे पहले Na2O ही लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड, अगर सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है मान लीजिए HCl के साथ तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि NaCl प्लस H2O, ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कि मेटल ऑक्साइड की जगह कोई मेटल हाइड्रोक्साइड हो, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होते हैं नेचर में, मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी अपने नेचर में बेसिक होते हैं। तो अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि NgOH होल ट्वाइस, अगर ये है हमारे पास और हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ तो क्या हमें मिलेगा? हमें मिलेगा MgCl2, सॉल्ट तो मिलेगा ही, प्लस वाटर, क्योंकि हमें पता है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं अपने नेचर में, तो ज़रूर वो सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 3 टाइप के
केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की। अब इसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स।